Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics, Science Group, Class 10th, 2015-16 session. Contents, Algebra and Geometry. Algebra का यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ा रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. एक्सरसाइज 1.1, 1.2 हमने कर ली थी. अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3. एक्सरसाइज 1.3 के हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक कर लिए थे. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है x माइनस ए ओवर x प्लस ए माइनस x प्लस ए ओवर x माइनस ए इज इक्वल टू 7 ओवर 12. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखें तो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है. इसमें न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, ये जो फॉर्म है बटे की फॉर्म में x माइनस ए ओवर x प्लस ए माइनस x प्लस ए ओवर x माइनस ए, ये हमारे पास फ्रैक्शन है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में वेरिएबल हमारे पास क्या है, x है. न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास x है. अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व कैसे करेंगे, टेकिंग एलसीएम ले लेंगे हम डिनोमिनेटर का. x प्लस ए एक्स माइनस ए का एलसीएम लिया तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया. अब x प्लस ए को इसके साथ हमने डिवाइड किया तो हमारे पास बचा x माइनस ए. x माइनस ए को न्यूमरेटर के x माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास स्क्वायर आ गया. x माइनस ए मल्टीप्लाई हुए, पावर इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है. जब बेसिस सेम हो x माइनस ए तो पावर आपस में ऐड हो जाती है 1 प्लस 1. तो ये आ गया x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस एज इट इज. अब x प्लस ए एक्स माइनस ए इसके साथ डिवाइड हुआ, ये कैंसिल हो गया. x माइनस ए हमारे पास बचा x प्लस ए आपस में मल्टीप्लाई हुआ. x प्लस ए मल्टीप्लाई बाई x प्लस ए, पावर हमारे पास क्या है 1 1. बेस सेम है मतलब x प्लस ए सेम है, इसे एक दफ़ा लिखा, पावर आपस में ऐड हो गई. 1 प्लस 1 हमारे पास हो गया 2, तो ये आ गया x प्लस ए का होल स्क्वायर. राइट हैंड साइड एज इट इज आ गई 7/12. x माइनस ए, ये हमारे पास फार्मूला खुल रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. a हमारे पास है x, a यहाँ x है, b हमारे पास है a, b a है. a इज इक्वल टू एक्स, b क्या है a है, और जो नेगेटिव है ये फार्मूले का है. a माइनस बी का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2a और b, ये आ गया माइनस 2ax. लिख दिया माइनस x प्लस a का होल स्क्वायर, ये फार्मूला खोला a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ये हमने खोला फार्मूला x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax. डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया, राइट हैंड साइड एज इट इज आ गई. ऊपर हमने लिखा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax एज इट इज. अब ये नेगेटिव हमने जब अंदर पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो साइन उलट गया. माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ax आ गया. डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इस x को मल्टीप्लाई किया x माइनस a के साथ, फिर पॉजिटिव a को मल्टीप्लाई किया x माइनस a के साथ. ऊपर जब सॉल्व किया तो हमारे पास x स्क्वायर कैंसिल हो गया, a स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा माइनस 2ax. तो इनको हमने प्लस कर लिया. माइनस माइनस प्लस, तो हमने करना है प्लस. x एज इट इज, a एज इट इज, 2 2 ज़ा 4, 2 में 2 प्लस किए 4. यहाँ हमारे पास साइन जो है बड़ी रकम का, दोनों 2 और 2 दोनों सेम है तो नेगेटिव हमने लिख दिया, नेगेटिव 4ax. डिनोमिनेटर में x को मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर माइनस ax आ गया, a को मल्टीप्लाई किया प्लस ax माइनस a स्क्वायर आ गया. राइट हैंड साइड एज इट इज आ गई. अब हमारे पास है माइनस 4ax. डिनोमिनेटर में ax कैंसिल हुआ तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बच गया. राइट हैंड साइड एज इट इज. अब हमने करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 12 को मल्टीप्लाई कर देना माइनस 4ax के साथ, और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया 7 के साथ. जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की 12 4 ज़ा 48, तो ये 48 आ गया, नेगेटिव साइन साथ ही आ गया. माइनस 48 ax इज इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 7x स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर आ गया. अरेंज कर लिया 7x स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर. ये नेगेटिव 48 राइट हैंड साइड पे है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, इज इक्वल टू 0 रख लिया. ये 48 मिड में होना चाहिए क्योंकि x वेरिएबल मिड में होता है हमारे पास. 48ax माइनस 7a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर किया, हमारे पास आया a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 48, c इज इक्वल टू माइनस 7a स्क्वायर. a b c की वैल्यू आई. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं. नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2
कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। इनमें से जो भी मेथड आपको आसान लगता है वो आप कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पे है फैक्टराइजेशन, उसे देखते हैं। उसमें हमने फैक्टर बनाने होते हैं। उसके लिए ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 मल्टीप्लाई बाय -7a², 7 7 जार 49 प्लस माइनस माइनस, तो हमने लगा लिया माइनस 49a²। बी हमारे पास है 48a। अब हमने दो ऐसे रियल नंबर लेने होते हैं जिनको हम लिखें तो हमारे पास प्लस या माइनस करके बी आए, और जब मल्टीप्लाई करें उन दोनों नंबर्स को तो हमारे पास ए सी का प्रोडक्ट आए। अब दो नंबर लिए 49a माइनस ए, 49a माइनस ए, यहाँ था 1 तो ए 49a माइनस 1a प्लस माइनस माइनस 9 में से 1 गया 8, 4 एज इट इज, और ए भी एज इट इज आ गया। अब साइन जो है बड़ी रकम के साथ का, 49 हमारे पास बड़ी है उसके साथ पॉजिटिव है तो ये आ गया पॉजिटिव 48a। तो बी हमारे पास ठीक आ रहा है। अब हमने देखना है कि इन्हीं दो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए सी का प्रोडक्ट आए। अब 49a और हमारे पास क्या है माइनस ए, इन दोनों को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 49a माइनस ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया a², 49 को 1 के साथ किया 49, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया -49a² जो कि हमारा ए सी का प्रोडक्ट है। मतलब ये दो रियल नंबर्स हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। इसमें पुट कर दिया 7x² प्लस 48 की जगह हमने लिख लिया 49a माइनस ए, ये उसकी जगह लिखा और मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो हमने मल्टीप्लाई करके ओपन लिख लिया 7x² प्लस 49ax माइनस 7a²। इसमें हमारे पास आ रहा है 7x कॉमन ले लिया, x प्लस 7a हमारे पास पैरेंथेसिस में आ गया, माइनस इधर से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, x प्लस 7a बच गया इक्वल टू 0। अब हमारे पास x प्लस 7a जो कॉमन है एक दफ़ा लिख लिया हमने पैरेंथेसिस और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। हमारे पास 7x माइनस a बचा, इसको भी हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये फॉर्म बनी bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास लीनियर फॉर्म बनी, लीनियर इक्वेशन। इसको हमने 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से लेंगे 7a जब इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे किया तो हमारे पास साइन उलट जाता है, x इज इक्वल टू -7a हो गया। इधर से हम देखते हैं 7x इज इक्वल टू a, 7 मल्टीप्लाई होता है इधर आके डिवाइड हुआ, x इज इक्वल टू a/7। अब हमने सबसे पहले नेगेटिव टर्म लिख ली -7a, a/7, कर्ली ब्रैकेट आप ब्रेसेस में लिखेंगे, हमारा सोल्यूशन सेट है और यही हमारा आंसर है। अब ये इसको सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड ये x माइनस ए आपको यहाँ सेम नज़र आ रहे हैं, इसको हम लेट कर सकते हैं y, x माइनस ए इज इक्वल टू वाई, और x प्लस ए जेड, x प्लस ए को हम लेट कर सकते हैं z। ये लेट करके भी आप लोग पुट करके देखेंगे तो इसका आंसर सेम ही आएगा। अभी हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। 1.3 क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर -7a, a/7, ये हमारा आंसर ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास x की 4 माइनस 2x की 3 माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन गिवन है। ये हमें कैसे पता चला कि ये रेसिप्रोकल है? जब ax की 4 प्लस bx3 प्लस cx² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन की फॉर्म होती है ए बी सी हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, ये हमारे पास होते हैं रियल नंबर। ए बी सी या रियल नंबर है और इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 जिस इक्वेशन में आ जाए वो रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। अब हम इसे सॉल्व कर सोल्यूशन देखते हैं। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय x², क्योंकि हमने इस रेसिप्रोकल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है, इसे कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हम इसे डिवाइड करेंगे ईच टर्म बाय x² के साथ डिवाइड किया, x की 4 ओवर x² माइनस 2x की 3 ओवर x² माइनस 2x² ओवर x² प्लस 2x ओवर x² प्लस 1 ओवर x² इज इक्वल टू 0। अब x की 4 ओवर x की 2, इसे कैसे सॉल्व करना है? 4 बेसिस हमारे पास ये x सेम है, हमने एक दफ़ा x लिखा, ये जो पावर है ऊपर जाके माइनस होगी, ये 4 एज इट इज़ लिखा, ये जो 2 पावर थी ऊपर जाके माइनस होगी, 4 में से 2 निकाला तो हमारे पास बचा x²।
तो ये लिख लिया, एक्स स्क्वायर इधर लिख लिया। एक और इसका तरीका है, एक्स की 4 तोड़ दें, इस एक्स की 4 को 1 2 3 और 4 दफ़ा लिख लिया एक्स की 4 को, नीचे एक्स स्क्वायर है इसे भी 2 दफ़ा लिख लिया। अब ये 2x से कैंसिल हो गए तो ये हमारे पास x डॉट एक्स बचा। x डॉट एक्स जब बेसिस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, 1 + 1, तो यहाँ से भी हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब ये एक्स स्क्वायर एक्स 3 के साथ कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा -2x माइनस ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, -2 आ गया। ये एक्स ओवर एक्स स्क्वायर में से जब काटा तो हमारे पास 2 ओवर एक्स लेफ्ट बचा, प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की हमने एक साइड पे टर्म कर ली, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसे मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस के अंदर लिख लिया, -2x इसमें से हमने कॉमन लिया। ये जो x वाली हमारे पास वेरिएबल नजर आ रही थी इसमें से -2 जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास आया x माइनस 1 ओवर एक्स, और ये जो -2 था ये एज इट इज आ गया, इक्वल टू 0 से इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो ये देखें x माइनस 1 ओवर एक्स, ये जो वेरिएबल है हमारा x माइनस 1 ओवर एक्स, ये जो 2 के साथ है इसको हमने लेट किया y। जब हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हमने स्क्वेयर लेना है, y का भी स्क्वेयर लेना है, x माइनस 1 ओवर एक्स का भी होल स्क्वेयर लेना है। अब ये हमारे पास बन रहा फार्मूला a माइनस b का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab। अब यही फार्मूला हमने खोला, x का स्क्वेयर x का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर, b हमारे पास 1 ओवर x है उसका लिया, -2a हमारे पास है x, b हमारे पास है 1 ओवर x, तो ये ले लिया 1 ओवर x। जब ये x इसके साथ कैंसिल हुआ तो बचा -2 हमने लिख लिया, y स्क्वायर राइट हैंड साइड पे आ गया। अब हमने ये देखें x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर हमें यहाँ चाहिए, तो इसलिए -2 जो है राइट हैंड साइड पे गया तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, y स्क्वायर प्लस 2, इसको हमने पुट कर दिया इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट किया, हमारे पास आया y स्क्वायर प्लस 2 -2, ये x माइनस 1 ओवर x की जगह y -2 एज इट इज इक्वल टू 0। इसे अरेंज कर लिया, ये +2 -2 के साथ कैंसिल हो गया, बचा y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। इसमें से y कॉमन आ रहा है, y ले लिया, y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो सिंबल है ये है इम्प्लाइज दैट का सिंबल है। अब हमने ये हमारे पास इक्वेशन बनी, लीनियर इक्वेशन by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास वेरिएबल y है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y गिवन था, y को 0 के इक्वल पुट कर दिया, y माइनस 2 को भी 0 के इक्वल पुट किया, -2 राइट हैंड साइड पे गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब y हमने क्या लेट किया था, x माइनस 1 ओवर एक्स, यहाँ हमने पुट कर दिया x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आई -1 ओवर एक्स जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे गई तो प्लस में कन्वर्ट होगी, x इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स आया। यहाँ से हमने किया इस x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आया इज इक्वल टू 1। अब हमने लिया अंडर रूट ऑन बोथ साइड, x स्क्वायर का भी अंडर रूट और 1 का भी अंडर रूट, ये 2 इसके साथ कैंसिल हुआ, अंडर रूट के साथ x बचा इज इक्वल टू, जब हम रियल नंबर का अंडर रूट लेते हैं तो हम मैथ का रूल है, मैथमेटिक्स का रूल है कि प्लस माइनस इसके साथ आता है, तो हमारे पास आ गया +-1, ये हमारे पास एक रूट आ गया +-1। अब दूसरा रूट देखते हैं, y इज इक्वल टू 2 था, यहाँ से हमने देखा y हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2, इसको हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, x माइनस 1 ओवर एक्स का एलसीएम, ये डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, 1 ओवर एक्स का जब एलसीएम लेंगे x आ जाएगा, इस 1 को x के साथ जब डिवाइड किया x बचा, इस x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आया, माइनस बीच का एज इट इज आ गया, इस x को x के साथ डिवाइड किया 1 आया, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ हम करेंगे तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 2x, यहाँ से हमने अरेंज की, इक्वेशन बनी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। वेरिएबल हमारे पास क्या x है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर किया तो यहाँ से a b c की वैल्यूज आई, a आ गया 1, b -2, c आ गया -1। हमारे पास 3 मेथड है सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, फैक्टराइजेशन है पहला, दूसरा है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। कोई सा भी आप लोग मेथड लगा सकते हैं सॉल्व करने के लिए। हमें x की वैल्यू चाहिए, इसके लिए a को c के साथ, नंबर 1 है फैक्टराइजेशन, उसमें हम क्या करते हैं a को c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई हुआ -1 के साथ, तो हमारे पास आ गया -1। अब b हमारे पास है -2, हमने 2 ऐसे रियल नंबर लेने हैं जिनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास b आए, और जब प्रोडक्ट करें तो हमारे पास ए सी का प्रोडक्ट आए। अब हमारे पास 1 और 1 नहीं बच रहा है, अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो ये हमारे पास +2 दे रहा है, तो
तो यहाँ b पे हमारे पास -2 है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाता है। अगर हम -1 करें तो माइनस माइनस प्लस, 1 में 1 प्लस किए 2, तो नेगेटिव साइन आ रहा है, ये क्या है -2। बी हमारे पास ठीक आ रहा है। अब हम देखते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कि क्या ये -1 मल्टीप्लाई बाय -1 करें तो ये ए सी का प्रोडक्ट आ रहा है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, नेगेटिव नेगेटिव किया, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ रहा है +1। ए सी के प्रोडक्ट में हमारे पास -1 है, तो फैक्टराइजेशन का मेथड यहाँ फेल हो रहा है। तो हमारे पास दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो भी लगा के हम देख सकते हैं। अब मैं तीसरे मेथड से कर रही हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की, माइनस फार्मूले का आ गया, b हमारे पास -2 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर लिया, -2 का स्क्वायर लेंगे तो +4 आ गया, -4 a हमारे पास 1 है और c है हमारे पास -1 अब 2a, a हमारे पास 1 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये +2 आ गया, प्लस माइनस, अब ये हमने -4 को -1 के साथ किया तो +4 आ गया, 4 में 4 प्लस किए 8 आ गया। अब हमने √8 को खोलना है, तो हम लेंगे एलसीएम, 8 का एलसीएम लिया, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, तो ये आ गया 2 3 टाइम्स आ गया। इसको खोल के लिख लिया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, खोल के लिखा। अब अंडर रूट हम सेपरेट कर सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √2, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, 2 बच गया, 2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो ये आ गई 2 √2, 2 प्लस माइनस 2 √2 आ गई। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज, ऊपर हम न्यूमरेटर में देख सकते हैं 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 2 कट गया, तो हमारे पास बचा 1 प्लस माइनस √2। हमारे पास एक रूट आया 1 प्लस माइनस √2, और पहले हमारे पास जो एक रूट आया था वो था x इज इक्वल टू +-1। इन दोनों रूट्स को हमने कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस में लिख लिया। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू +-1, 1 +-√2, यही हमारा आंसर है। हम इसे चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 है हमारे पास, 1.3 क्वेश्चन नंबर 10 है ये, +-1, 1 +-√2 कर्ली ब्रैकेट